फ्रेंड्स, बात करती हूँ जेपीएससी पीटी के सेकंड पेपर की। जीएस सेकंड पेपर की बात करती हूँ, जो कि झारखंड स्पेशल से है। और झारखंड स्पेशल पता है आपको कि ये भी 200 नंबर का है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट सही मायने में पूछा जाए तो ये ज्यादा स्कोरिंग है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो फर्स्ट पेपर में भी पूछे जाते हैं यहाँ से। तो कहने का मतलब है कि 220 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो केवल झारखंड स्पेशल से होंगे। तो झारखंड स्पेशल पे फोकस, क्योंकि लिमिटेड तो है लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली जब सीएनटी एसपीटी एक्ट में के बारे में आते हैं, जहां से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 24 नंबर के होते हैं, वहां आपको पढ़ने की ठीक से जरूरत है। कोई भी एक बुक, जैसे 3 पब्लिकेशन की जनरली लोग बुक रखते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने वाले 14वीं जेपीएससी की, उसमें 3 है। सबसे पहले है मनीष रंजन है, उड़ान है, और शिवांगन की भी आ गई है लास्ट ईयर। शिवांगन की भी पीटी की एक बुक आ गई है। पीटीआई कहे मेंस, अच्छी सी बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है। तो उस बुक को मैंने बहुत अच्छे से अभी नहीं देखा है, हालांकि मुझे बुक अच्छी लगी। तो शायद मुझे लगता है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट जो है, वो आप जहां से भी लें, ठीक है, वो बहुत वाइजली लीजिएगा, अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि उस बुक, कोई भी बुक हो सीएनटी एसपीटी, आप उस बुक से केवल पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए अपना खुद सिंप्लीफाई किया हुआ नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप उस, वैसे भी नहीं कर सकते कि वो सेक्शन इतना कम क्वेश्चन है कि आप उसे इग्नोर कर दे, अवॉइड करके छोड़ दे, नहीं, आपको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये सोचना, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी कि 12 से 12 क्वेश्चन मेरे सही हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता है। आपके 7 से 8 क्वेश्चन चले जाए, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड वो दोनों चैप्टर से। एसपीटी तो थोड़ा ठीक है, संथाल परगना एक्ट है, वो जो थोड़ा सा कंपेरेटिव इजी है। लेकिन जो सीएनटी है, उसमें तो इतने आपको सब आर्टिकल्स मिलेंगे, इतनी सारी प्रोविजंस है उसमें, कितना कैसे जुर्माना लगाया जाता है, क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उसमें कुछ मैं ट्रिक्स आपको दूंगी, अभी नहीं दूंगी, एग्जाम के टाइम से पहले दूंगी। एग्जाम से 2 वीक 3 वीक पहले मैं आपको दूंगी कि कहाँ क्या ट्रिक वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी आपको देना, क्योंकि अभी आपको मेंस की भी आप आई होप कर रहे होंगे, स्टडी साथ में प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और पीटी की आज मैं सेकंड पेपर की बात करती हूँ। तो सबसे अच्छी जेपीएससी की बात है कि आप बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि जीपीएससी की पीटी मुझे लगता है एकमात्र ऐसा स्टेट पीसीएस है जहां पे आपको हर चैप्टर के आगे मार्क्स डिफाइंड किया हुआ रहता है, मार्क्स दिया होता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमेशा इसके लिए अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे राजवंश से क्वेश्चन, तो हर राजवंश से एक एक क्वेश्चन पूछा गया, 6-7 क्वेश्चन शायद वहां से पूछे जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि एक राजवंश के लिए पता चला कि आपने 1 वीक पूरा टाइम दे दिया, तो वहीं पे आपकी स्ट्रेटेजी, आप वैसे ही पीटी से बाहर हो जाएंगे। सच्चाई तो यही है, ठीक है, क्योंकि सबके पास उतनी ही टाइम होते हैं, उसी रेस में आपको आगे निकलना होता है। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, लॉजिकल स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा। अब आते हैं, मैं फर्स्ट पेपर मैंने पूरा डिस्कस किया है, मैं आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, और जो भी वहां पे आपकी क्वेरीज हो आप उसमें मुझे बताएंगे, ठीक है। अब आती हूँ मैं सेकंड पेपर की बात करती हूँ। बहुत सेकेंड पेपर में ये शासन व्यवस्था जो है, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, जितने हैं, इतने जितने यहाँ से आपको 2-2 4-2-6-8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब 16 नंबर के क्वेश्चन। लेकिन इसमें ये है कि जो झारखंड के लोग हैं, जो इन शासन व्यवस्था को बहुत क्लोजली जिन्होंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, समझते हैं, उनके लिए यहाँ स्कोर करना काफी अच्छा है, काफी इजी है यूं कहे तो। उनको सारे पदाधिकारी का भी नाम पता होता है, क्या होता है, दंड की व्यवस्था क्या होती है, पदाधिकारी की हायरार्की कैसे है, ठीक है, उनका काम क्या है, कितने परगना को, गांवों को, सबको मिला के बनाया जाता है, ये सब पता है शासन व्यवस्था। तो उनके लिए इजी है। बाकी लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप कोशिश करें कि 1 वीक या 3 दिन में, 1 वीक भी नहीं, 3 दिन में ये पूरी एक बना ले, सिनॉप्सिस इसका बना के रख ले, वो भी डायग्राम के साथ। क्योंकि जब भी हायरार्की की बात होगी, आपको ट्रायंगल बनाना होगा। जैसे पंचायती राज की जब हम बात करते थे, तो ट्रायंगल की डायग्राम से हम सब कुछ समझा देते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको जो भी है बताना है, उसके पद का नाम लिखना है, उसको क्या कहते हैं, उसका कार्य क्या है, ठीक है, ये सब समझाना है। कई पद है, एक पद जो है पदाधिकारी, वो दूसरे अगर किसी शासन व्यवस्था में जाते हैं तो उसके कार्य बदल जाते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं सदान जो है, जो इनके झारखंड के आंदोलन है। सदान जो बाहरी लोग होते हैं, ठीक है, उनको सदान कहते हैं। 3-4 यहाँ पे जो है 7 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं।
जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वहां के पर्सनालिटीज है, विभूति जो है, जयपाल सिंह मुंडा, जो लोग भी हैं, ठीक है, वहां को आप पढ़ लेंगे। यहाँ स्कोरिंग है और काफी अच्छे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैं कहूंगी कि ये जो 7 क्वेश्चन है, सेकंड देख लीजिए, बी टॉपिक जो है वो है आपका बी, झारखंड आंदोलन। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट में मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं ले रही, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप जरूर इसको सेक्शन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। मेरी प्रॉब्लम है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे पास लगता है कि अगर मैं सारी चीजें को डिटेल में समझा दूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, जो कि लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी पार्ट में बनाना पड़ता है, लेकिन मेरे पास इतनी चीजें होती हैं बताने के लिए कि मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि इतनी कम टाइम में कितनी चीजें मैं बता सकती हूँ। तो अगर कभी लंबा वीडियो हो जाए तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। एंड में कुछ ना कुछ मैं टिप्स दे के जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो के डिस्कशन में मैं अगर सारी टिप्स देती हूँ तो सारी चीजें फिर रुक जाती है। तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन के बारे में, झारखंड की विशिष्ट पहचान। ठीक है, झारखंड की विशिष्ट पहचान में आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। यहाँ जो नॉर्मली चीजें पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आपको अगर आ गया तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं होगा। तो इस जितने ये 5 क्वेश्चन है नॉर्मल कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आर्थिक स्थिति आपको 1947 से लेकर अब तक की पूरी पढ़नी है, तो उसमें भी क्वेश्चन आ जाएंगे। सांस्कृतिक स्थिति जो भी पढ़ना है, उनके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, ट्राइबल जो जनसंख्या है उनके से रिलेटेड वहां भी आ जाएंगे। राजनीतिक स्थिति में आपको पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी आजादी का जो सेपरेशन हुआ झारखंड का, वो पूरा पढ़ना है आपको। पूरा एक फेज वाइज पढ़ना है, कालक्रम में क्रोनोलॉजी सजा के पढ़नी है। उनके लीडर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जेएमएम की स्थापना कब हुई, कौन कौन से उनके मेन लीडर्स हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो वो अलग से हो जाएगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसे मैं नहीं मानती हूँ। ठीक है, इसको अलग रखते हैं। झारखंड का लोक साहित्य से क्वेश्चन पूछा, लोक साहित्य, दर्शनीय स्थल, सांस्कृतिक। ये देखिए, लोक साहित्य जो वहां के लोग हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन बाहरी जो भी आउटसाइडर्स है उनके लिए मुश्किल है। लेकिन जो भी दर्शनीय स्थल है ना जो वहां के, वो इम्पोर्टेंट है। वो एक बार वैसे भी आपको कोई भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये पढ़ना। ठीक है, तो उन चीजों को आप हर जगह को देख लेंगे वहां पे, कहाँ कौन कौन सी चीजें। और वो आपको कभी भी, जैसे किसी भी बुक में आप जाएंगे, उड़ान पब्लिकेशन की बुक हो, वहां आपको डायग्राम से माध्यम से एक एक जगह दिखा दिया गया है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये दर्शनीय स्थल है जितने। तो वो वहां से एक बार आप उसको कुछ नहीं करना है, उसको लिखना नहीं है, वहीं पे आपको हाईलाइटेड से हाईलाइट करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगता हो हाईलाइट करना है, उसको धीरे धीरे कभी कभी उसको मेमोराइज करते जाना है। ठीक है, अब आते हैं, तो यहां से हो गया एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो उसमें आप बहुत कुछ। हाँ, अब नेक्स्ट आता है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। ये इसको आप वीवीआई लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको इग्नोर वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि 10 नंबर का है। थोड़ा आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन कौन से लेखक हैं, उनकी जो मुख्य जो उनकी कृतियां हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, 4-5 लेखक वहाँ के बहुत फेमस हैं, सारी की कृतियां हैं। क्योंकि आप जैसे मेंस के एग्जाम देंगे तो एक रीजनल लैंग्वेज लेना होता है, और ये सारी रीजनल 5-6 रीजनल लैंग्वेज को मिला के ही ये सारे साहित्य को बनाया गया है। हिंदी साहित्य का भी है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, पंच परगनिया हो गया, आपको नागपुरी, खोरठा, जितने हैं, तो वहां एक ऑप्शनल आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो अभी से बेटर है कि चीजों को, उनको एक लिस्ट पूरी बना ले, और सारी सिनॉप्सिस में चीजों को अभी से याद करके रखें। वो आपको आगे भी काम देने वाला है। जैसे जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत अनयूजुअल है, मैंने कभी सुना नहीं इस राइटर के बारे में। जितने राइटर हैं, ठीक है, इनके जहाँ जो भी राइटर हैं यहाँ के, ठीक है, उदार सर हैं, बहुत सारे राइटर हैं, तो उनके बारे में आप अभी से अच्छे से उस पूरे को 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब आता है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। ये अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और वो तीनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ठीक है, आप क्रोनोलॉजी में थोड़ा देख लेंगे कि कौन से जो शिक्षण संस्थान है वो कब एस्टेब्लिश हुए। ठीक है, और उनका जगह देख लेना है, बस यही देखना, और कुछ तो देखना नहीं है उसमें। ठीक है, एक्सेलराइज जो जब से पूरे कौन कौन कहाँ है। ठीक है, ये 3 नंबर का है, और मुझे लगता है कि आप 2-3 घंटे में इसको तैयार करके रख लेंगे आराम से, उससे ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अब आते हैं झारखंड के खेलकूद। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि झारखंड एक ऐसा स्टेट है, अगर मैं हरियाणा के बाद बात करती हूँ, जो खेलकूद में, स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। उसके इतने प्लेयर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है। इसमें एक मैं आपको ट्रिक देती, एक तो हॉकी पे बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे आप।
ठीक है। हॉकी सबसे, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फोकस हॉकी पे किया जाता है। और दूसरा एक ट्रिक है जो मेरे पास, महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में, उनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन फिक्स है। उनसे जितनी इंफॉर्मेशन उनके बारे में, आपको कब उनको अर्जुन अवार्ड मिला, सेना में उनको कब कौन सा पद मिला, कब वो पद मिला, कब कब वो उनकी कैप्टेंसी में इंडिया ने वर्ल्ड कप एक जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, ठीक है। कब वो ओडीआई में उनका पदार्पण हुआ, किस देश के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था, किस देश के खिलाफ हुआ था, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो एक से हो सकता है दो क्वेश्चन भी आ जाए। तो महेंद्र सिंह धोनी के जी के बारे में दो क्वेश्चन कंफर्म है वहां, एक से दो क्वेश्चन। तो सबसे अच्छा ट्रिक है वो याद कर ले। और हॉकी के जितने प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स, तीरंदाजी के और हॉकी के, आर्चरी के और हॉकी के, ठीक है, वो देख लेंगे। उनके इंपॉर्टेंट कोच देख लेंगे, स्पेशली वो कोचेज जिनको अर्जुन ध्यानचंद द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, ध्यानचंद बोल रहे, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, जितने कोच ऐसे हैं, ठीक है। तो उनको देख लेंगे। और किस अभी शिक्षण संस्थान में, स्पोर्ट्स संस्थान में वो अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। पूर्णिमा महतो जी हैं जो जमशेदपुर में भी ट्रेनिंग दे रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको देख लीजिए, बहुत अच्छे से देखनी है। झारखंड की एसपीटी, और इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के कोशिश करूंगी आपके लिए। स्पेशली मैं ये मेहनत करूंगी कि बहुत अच्छे से इन दोनों चैप्टर्स को सिंप्लीफाई कर सकूं। कहाँ से तोड़ना है मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा दूंगी इस पे, ठीक है। लेकिन अभी टाइम है, अभी आप मेंस की भी तैयारी करते रहिए, इसको धीरे धीरे पढ़ते रहिए। वैसे मैं सारी चीजें ये एक दिन नहीं, कम से कम ये 2 से 3 क्लास इसकी लेनी होगी, 3 क्लास, उसके बाद मैं समझा दूंगी। उसके बाद आते हैं अब जो मुझे इम्पोर्टेंट अभी तक लगा है, बाकी चीजें भी इम्पोर्टेंट है, वो है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मेंस का एग्जाम देंगे तो ये पूरा सेक्शन आपको पढ़ना है। आर्थिक विकास से रिलेटेड पूरी आपको चीजें पढ़नी है, तो अभी से पढ़ के रख ले। और 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यानी सीधे सीधे 20 नंबर का ये है, ठीक है। तो ये आप जरूर अच्छे से, वहां पे भूगोल में जब आप समझेंगे तो वहां की जियोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब तक आप किसी भी जगह के फाइनल सिलेक्शन अगर लेना है तो जियोलॉजी नहीं समझेंगे, भूगर्भिक उसकी नहीं समझेंगे स्थिति को, स्ट्रक्चर को, तो वहां के आप मिनरल्स को नहीं समझते। जैसे बीपीएससी देना है तो आपको कभी जरूरत नहीं है भूभौत की बहुत अच्छे से समझने की, केवल नदियां ज्यादा समझ जाए, मिट्टी समझ जाए तो काम चल जाता है। लेकिन झारखंड मिनरल रिच स्टेट है, और इस स्टेट को पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से चट्टान जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आर्कियन कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ कहाँ। ये जब तक आप चट्टान नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जॉय के, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन से मिनरल कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। अगर माइका है तो कडरमा में क्यों पाया जाता है ज्यादा, उसका रीजन है, ठीक है। जो सैंड्स हैं वो सारे आपको नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं, क्यों, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप जियोलॉजी नहीं समझते बहुत अच्छे तरीके से, और मैं एक दिन जियोलॉजी का अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो जियोलॉजी में बहुत अच्छे से समझा दूंगी, क्योंकि वहां के ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी भी वहां के ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, जितने मिनरल्स हैं, तो वो सारी चीजें बाद में आप अलग है कि कौन कौन सा मिनरल्स का कहाँ पे माइनिंग क्या होती है, ये चीजें हैं। फर्स्ट रैंकिंग है, सेकंड है, उसका प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं फर्स्ट पेपर में। लेकिन इस पेपर में तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आयरन मिल रहा है, आयरन ओर मिल रहा है, तो वो यहीं पे क्यों मिल रहा है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्यों मिल रहा है। ब्लैक सॉइल है राजमहल के तरफ, तो वहां क्यों है। तो इन चीजों के लिए जियोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। और मैं कोशिश करूंगी एक दिन पूरी बोर्ड पे इसको अच्छे से, हो सकता है 1 घंटा टाइम लगे, लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छा, इसमें नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज जितने हैं। और नदी में मेन तो ये है कि नदियों को पढ़ने का एक अच्छा तरीका ये मैं बता देती हूँ कि आप एक झारखंड का मैप ड्रॉ करें, ठीक है। आप प्रिंट आउट मंगवा लें, उसकी बड़ा सा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 8-10 प्रिंट आउट मंगवा लें, जो केवल आउटलाइनिंग वाली प्रिंट आउट होती है, उसमें और कुछ मेंशन नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं हो आपको, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पता है आपको, 24 डिस्ट्रिक्ट है, उनका आपको लोकेशन एक एक पता है। अगर आप पीटी देने जा रहे हैं तो अभी तक आपको पता होगा। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज कि आपको स्वर्ण रेखा रिवर कहाँ से निकलती, आपने एक रांची का बनाया, रांची के बगल से निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ रांची यहीं पे है,
रांची एक लिख दीजिए बीच में, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल है। और उसके बीच से ले जाए, ईस्ट की तरफ गया था और उसके बाद साउथ की तरफ गया, कहाँ से चला गया, ठीक है, उड़ीसा की तरफ। तो ये आपको वैसे एक रफली ड्रॉ कर लेंगे जितनी नदियां हैं, ठीक है, जितनी नदियां हैं आपको ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको क्या होगा कि डैम्स भी क्लियर हो जाएंगे, उनपे जो वाटरफॉल है भी पूछे जाते हैं, वाटरफॉल्स तो अक्सर पूछे जाते हैं हर साल, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक सारी नदियों का, एक में सारी नदियों को दे दे, अगर एक से नहीं होता है 2-3 ऐसे प्रिंट आउट ले और 2-3 सारी नदियों को दे दे उनका, ठीक है। इससे आपके लिए क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कर ले खाद खनिज, उस खनिज के बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगी, कहाँ क्या पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। बेसिकली आप किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके कॉन्सेप्ट पे जाइए, लॉजिक अप्लाई कीजिए कि यही क्यों पाया जाता है। याद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता मुझे नहीं, कुछ चीजें आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं, अब मैं ये नेक्स्ट वीडियो में अभी अपलोड करने जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। तब तक मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।